नमस्कार दोस्तों, मैं मदन यादव आपके अपने एग्रीकल्चर हब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज अपन इस वीडियो में सीड डोरमेंसी या जिसको हिंदी में बोल सकते हैं बीज सुसुप्ता के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले चैनल में मैंने आपको उत्तम बीज के क्या गुण थे और उससे पहले वाले चैनल में आपको मैंने बीज निर्माण की प्रक्रम या श्रेणियां आदि के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली थी। आज का अपना टॉपिक है सीड डोरमेंसी। सबसे पहले सीड डोरमेंसी है क्या? बीज सुसुप्त अवस्था किसे कहते हैं? बीज सुसुप्त अवस्था का मतलब होता है बीज को अनुकूल वातावरण मिलने के बाद भी अंकुरित नहीं होना बीज सुसुप्त अवस्था कहलाती है। मैं डेफिनेशन लिखता हूं आपको। बीज को अनुकूल वातावरण मिलने पर भी अंकुरित नहीं होना बीज सुसुप्त अवस्था कहलाती है। अनुकूल वातावरण मिलने के बाद भी अगर बीज नहीं उग पाते हैं, नहीं अंकुरण हो पाते हैं, तो अपन उसको बीज सुसुप्त अवस्था या सीड डोरमेंसी कहते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे। बीज सुसुप्त अवस्था दो प्रकार की होती है। सीड डोरमेंसी दो प्रकार की होती है। पहली है प्राथमिक बीज सुसुप्त अवस्था और दूसरी है द्वितीयक बीज सुसुप्त अवस्था। प्राथमिक बीज सुसुप्त अवस्था और द्वितीयक बीज सुसुप्त अवस्था। प्राथमिक बीज सुसुप्त अवस्था होती है। वास्तविक जो सीड डोरमेंसी है वो प्राथमिक बीज सुसुप्त अवस्था ही है। प्राथमिक बीज सुसुप्त अवस्था की परिभाषा है जो मैंने आपको सीड डोरमेंसी की परिभाषा बताई थी, वही परिभाषा प्राथमिक बीज सुसुप्त अवस्था की है। क्या है? बीजों को अनुकूल वातावरण मिलने के बाद भी अंकुरित नहीं होना प्राथमिक बीज सुसुप्त अवस्था कहलाती है, प्राइमरी सीड डोरमेंसी कहलाती है। द्वितीयक बीज सुसुप्त अवस्था, अगर बीजों को अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है, अगर बीजों को अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है, उस वजह से अगर बीज अंकुरित नहीं होते हैं, तो उसको द्वितीयक बीज सुसुप्त अवस्था भी कहते हैं। दोबारा सुनना, प्राथमिक बीज सुसुप्त अवस्था वही अवस्था, इसकी परिभाषा वही है जो मैंने आपको सीड डोरमेंसी बताई थी। क्या है प्राथमिक बीज सुसुप्त अवस्था? अगर बीजों को अनुकूल वातावरण मिलता है और उसके बाद भी अंकुरित नहीं होता है तो प्राथमिक बीज सुसुप्त अवस्था कहलाती है। द्वितीयक बीज सुसुप्त अवस्था, बीजों को अनुकूल वातावरण नहीं मिलने के कारण अगर बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं तो वो द्वितीयक या सेकेंडरी सीड डोरमेंसी कहलाती है। अब अपन प्राथमिक बीज सुसुप्त अवस्था के बारे में बातें करते हैं और फिर द्वितीयक के बारे में करेंगे। प्राथमिक बीज सुसुप्त अवस्था। प्राइमरी सीड डोरमेंसी। प्राथमिक बीज सुसुप्त अवस्था तीन प्रकार की होती है। बेटा मैं आपको जो आज सीड डोरमेंसी पढ़ा रहा हूं, जेट, आईसीआर, बीएचयू या सुपरवाइजर, डब्ल्यू, सबके लिए एक काम आने वाली है। मैं हर प्रकार से मैं जितना इसमें मैटर है वो पूरा आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। प्राथमिक बीज सुसुप्त अवस्था को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया। पहला है बहिर्जात प्राथमिक
बीज सुषुप्त अवस्था। दूसरा है अंतःजात प्राथमिक बीज सुषुप्त अवस्था। तीसरा है सम्मिलित बीज सुषुप्त अवस्था। सम्मिलित प्राथमिक बीज सुषुप्त अवस्था। वापस देखना, प्राथमिक बीज सुषुप्त अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। बहिर्जात प्राथमिक बीज सुषुप्त अवस्था, अंतर्जात बीज सुषुप्त अवस्था और सम्मिलित बीज सुषुप्त अवस्था। बहिर्जात जो प्राथमिक सुषुप्त अवस्था होती है उसको बोलते हैं एक्सोजेनिस सीड डोरमेंसी। एक्सोजेनिस सीड डोरमेंसी मतलब होता है कि बीज के किन्हीं बाह्य कारक के वजह से, बीज के किसी बाह्य कारक की वजह से अंकुरित नहीं होना, यह बहिर्जात बीज सुषुप्त कहलाती है। दूसरी है अंतर्जात, बीज के आंतरिक गुणों के कारण या आंतरिक कारणों के कारण या आंतरिक कारकों के कारण अंकुरित नहीं होना, वो क्या कहलाती है? अंतर्जात प्राथमिक बीज सुषुप्त अवस्था कहलाती है। फिर आती है सम्मिलित। सम्मिलित का मतलब हो गया जिसमें 2 या 2 से अधिक कारण एक साथ अगर होते हो और फिर अगर कोई बीज नहीं उगता है तो वो कहलाता है सम्मिलित प्राथमिक बीज सुषुप्त अवस्था। उसमें आपके बहिर्जात भी हो सकते हैं और अंतर्जात भी, दोनों मिलकर हो सकते हैं। समझ में आ गई आपको? वापस पढ़ना, प्राथमिक बीज सुषुप्त अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? बहिर्जात प्राथमिक बीज सुषुप्त अवस्था। दूसरा कौन सा है? अंतर्जात बीज सुषुप्त अवस्था। तीसरा कौन सा है? सम्मिलित बीज सुषुप्त अवस्था। समझ में आ गया आपको? बहिर्जात में क्या हो गया? बीज के बाह्य कारकों की वजह से अंकुरित नहीं होना, बहिर्जात बीज सुषुप्त अवस्था है। अंतर्जात में बीज के आंतरिक कारकों की वजह से बीजों का अंकुरण नहीं होना, अंतर्जात सुषुप्त अवस्था कहलाती है। सम्मिलित मतलब 2 या 2 से अधिक कारक अगर एक साथ मिलकर बीजों को अंकुर होने से रोकते हैं तो यह सम्मिलित प्राथमिक बीज सुषुप्त अवस्था कहलाती है। यह है मोटी मोटी बात। अब देखो, बहिर्जात जो है आपके बीज के जो बाह्य कारक है जिनकी वजह से बीज अंकुर नहीं हो पाते हैं, मैं शॉर्ट में बताता हूं आपको, ये भी 3 प्रकार के हैं। जो बीज के ऐसे बाह्य कारक कौन कौन से हैं जिनसे बीज अंकुर नहीं हो पाता और बीज डोरमेंसी स्टेज में चला जाता है? पहला कारक इसका है वह है भौतिकी, दूसरा इसका है यांत्रिकी और तीसरा इसका है रासायनिकी। बहिर्जात में कौन कौन से आ गए? पहला आपकी भौतिकी, बीज सुषुप्त अवस्था, यांत्रिकी और रासायनिकी। देखो भौतिकी में क्या है? अगर बीज के ऊपर कोई ऐसी हार्ड परत हो या कोई लेयर हो जिसकी वजह से बीज में नमी नहीं जा सकती हो, पानी नहीं जा सकता हो, जिस कारण बीज में पानी नहीं जाएगा बेटा तो बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। ठीक है? बीज के ऊपर जो सीड कोट होता है उसके ऊपर ऐसी लेयर हो जाती है, सीड कोट इतना हार्ड हो जाता है जिसकी वजह से बीज में पानी नहीं जा पाता है और बीज नहीं उग पाता है। यह आपकी भौतिकी में आएगा। ठीक है बेटा? दूसरा है यांत्रिकी। यांत्रिकी का मतलब है कि बीज के ऊपर जो आवरण होता है इतना हार्ड होता है कि बीज से जो एम्ब्रियो है वो अंकुरित होकर बाहर नहीं निकल पाता और अंदर ही अंदर वो क्या करता रहता है? घूमता रहता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? यांत्रिकी। फिर आती है रासायनिकी। रासायनिक का मतलब होता है, देखो बीज के अंदर आपकी जो एनर्जी होती है उस एनर्जी स्टोरेज रहती है, उस एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है। उस ट्रांसफर करने वाला अल्फा एमाइलेज एंजाइम है, अल्फा एमाइलेज एंजाइम है, वो कुछ कारकों की वजह से, कुछ एसिड की वजह से वो कार्य नहीं कर पाता और ऊर्जा ट्रांसफर नहीं हो पाती, जिससे बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। कौन कौन से जो रसायन है जिनकी वजह से? फेनिक एसिड है, फेनिक एसिड, या आपका दूसरे जो कारक है फेड्रिक एसिड है, कार्ग्रीन है, इनकी वजह से आपका जो अल्फा एमाइलेज जो एंजाइम है वो कार्यशील नहीं हो पाता है और एनर्जी ट्रांसफर नहीं होने से बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। ये आपकी है बहिर्जात कारक है। कौन से कारक है बेटा? बहिर्जात कारक। वापस पढ़ना, मैं आपको बीज की 2 आपको प्रकार बताए हैं, प्राथमिक सुषुप्त अवस्था और द्वितीयक सुषुप्त अवस्था।
प्राथमिक सुषुप्त अवस्था के मैंने 3 प्रकार बता दिए, बहिर्जात प्राथमिक सुषुप्त अवस्था, अंतर्जात प्राथमिक सुषुप्त अवस्था और सम्मिलित प्राथमिक बीज सुषुप्त अवस्था। पहले मैं पढ़ा रहा हूं बहिर्जात प्राथमिक बीज सुषुप्त अवस्था, इसको मैंने 3 भागों में बांट दिया है, भौतिकी बीज सुषुप्त अवस्था, यांत्रिकी बीज सुषुप्त अवस्था और रासायनिकी बीज सुषुप्त अवस्था। भौतिकी में क्या होता है कि बीज के ऊपर ऐसा आवरण होता है या लेयर होती है जिसकी वजह से नमी मॉइस्चर नहीं जा पाता है और बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। यांत्रिकी में क्या है कि सीड के ऊपर ऐसा कोट होता है, आवरण होता है, जिससे जो एम्ब्रियो है वो जर्मिनेट तो जाता है लेकिन उससे आवरण के बाहर नहीं आ पाता है और अंदर अंदर घूमता रहता है, जिससे बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। और रासायनिकी में क्या है, कुछ ऐसे एसिड बन जाते हैं जैसे फेरिक एसिड है, जिसकी वजह से जो अल्फा एमाइलेज है जो क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है, अल्फा एमाइलेज काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपका ये बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। फिर आती है अंतर्जात प्राथमिक बीज सुषुप्त अवस्था। फिर कौन सी आती है, अंतर्जात प्राथमिक बीज सुषुप्त अवस्था। इसके कितने प्रकार हैं, इसके 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं आपको। एक तो है आपको फिजियोलॉजिकल और एक आपका है, एक तो आपका होगा कायिकी है, माफी चाहूंगा, फिजियोलॉजिकल और दूसरा आपका हो गया, पहला आपका है फिजियोलॉजिकल और दूसरा आपका है, इसी में आएगा मोर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। अंतर्जात जो प्राथमिक बीज सुषुप्त अवस्था है उसके मैंने आपको 2 प्रकार बताए, फिजियोलॉजिकल और मोर्फोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल होता है कायिकी, क्या होता है, कायिकी सुषुप्त अवस्था, और मोर्फोलॉजिकल हो गया आकृति सुषुप्त अवस्था। देखो पहले मैं आपको मोर्फोलॉजी के बारे में बताऊं। मोर्फोलॉजी का मतलब होता है कि बीजों में जो आकृति होती है वो हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद नहीं बन पाती है, उसको कुछ समय लगता है, और समय लगने के बाद में स्वतः ही उसकी क्या होती है, सुषुप्त अवस्था टूट जाती है, डोरमेंसी ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही कायिकी भी जो आपको फिजियोलॉजी जो डोरमेंसी है वो भी ऐसे ही है कि जो कायिकी रूप से पौधा अपने को दिखने में तो परिपक्व दिखता है बीज, लेकिन अंदर से एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो परिपक्व नहीं होता, उसको कुछ समय तक स्टोरेज करने के बाद में, मतलब 1 से 6 महीने तक स्टोरेज करने के बाद में सीड स्वतः ही डोरमेंसी ब्रेक लेता है, सीड स्वतः ही क्या होता है, सुषुप्त अवस्था तोड़ लेता है। फिर आपकी तीसरी आती है सम्मिलित प्राथमिक बीज सुषुप्त अवस्था। सम्मिलित तो क्या हो गया, जिसमें 2 या 2 से अधिक कारक मिलकर के बीज को क्या करते हो, सुषुप्त अवस्था में लाते हो। इसके में भी 2 प्रकार है। इसके 2 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला प्रकार आपका है ये दोनों आ जाएंगे फिजियोलॉजी, और दूसरा कारक है एक्सोएंडोजीनियस। देखो वापस, सम्मिलित प्राथमिक बीज सुषुप्त अवस्था में 2 कारक काम करेंगे। कितने कारक काम करेंगे, 2 कारक। पहले में देखो मोर्फो और फिजियोलॉजी, ये दोनों कारक मिलके अगर बीजों को सुषुप्त अवस्था में ला रहे हैं तो क्या हो गया, ये मोर्फो फिजियोलॉजी का कारक हो गया। फिर एक्सो एंडो, ये आपका एक्सो हो गया, ये एंडो हो गया, ये दोनों कारक मिलकर के फिर आपको बीज की सुषुप्त अवस्था में लेके आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सो एंडोजीनियस, मतलब ये सम्मिलित रूप से हो रहे हैं। इसको जो एक्सो एंडोजीनियस है, इसमें देखो एक्सो कारक भी है और एंडो बाह्य कारक भी है और आंतरिक कारक, दोनों कारक मिलके लेके आ रहे हैं। और इसमें क्या मोर्फोलॉजी में क्या है, मोर्फो फिजियोलॉजी, आकृति और कायिकी दोनों के द्वारा अगर आते हैं तो ये मोर्फोलॉजी में काउंट किया जाता है। ठीक है बेटा, यह था आपका सीड डोरमेंसी। ये क्या था आपका, सीड डोरमेंसी की प्राथमिक सीड डोरमेंसी था। अब इसको वापस मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। सीड डोरमेंसी, बीज सुषुप्त अवस्था, बीजों को अनुकूल वातावरण मिलने के बाद भी अंकुरित नहीं होना बीज सुषुप्त अवस्था कहलाती है। बीज सुषुप्त अवस्था के 2 प्रकार हैं, प्राथमिक बीज सुषुप्त अवस्था और द्वितीयक बीज सुषुप्त अवस्था। प्राथमिक बीज सुषुप्त अवस्था को 3 भागों में बांटा है, बहिर्जात प्राथमिक बीज सुषुप्त अवस्था, अंतर्जात प्राथमिक बीज सुषुप्त अवस्था और सम्मिलित प्राथमिक बीज सुषुप्त अवस्था। बहिर्जात प्राथमिक बीज सुषुप्त अवस्था अर्थात बीजों के बाह्य कारकों की वजह से अगर कोई बीज नहीं उग पाता है तो बहिर्जात है। इसके कितने प्रकार है, 3 प्रकार है, भौतिकी, यांत्रिकी और रासायनिकी।
भौतिकी मतलब बीजों के ऊपर ऐसा आवरण हो जिसकी वजह से मॉइस्चर बीजों में नहीं जा सकती हो और बीज अंकुर नहीं हो पाता हो। यांत्रिक का मतलब हो गया बीजों के ऊपर ऐसा कठोर आवरण होने की वजह से जो एम्ब्रियो बनता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, अंकुर नहीं हो पाता है, एम्ब्रियो उस आवरण के अंदर रहता है। तीसरा है रासायनिक कुछ रसायन ऐसे, कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो अल्फा एमाइलेज जो आपका रसायन है उसकी वजह से क्या होता है, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो नहीं हो पाती है और बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। फिर दूसरा पढ़ाया मैंने आपको अंतर्जात प्राथमिक बीज सुवस्था। इसके दो प्रकार बताए, फिजियोलॉजिकल मतलब काय के प्रकार और आकृति प्रकार। मतलब अपन ऐसा समझते हैं कि बीज पक गया, जैसे आपका गेहूं है, गेहूं का बीज पक गया, अपन उसके हार्वेस्टिंग कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। बीज को ऊपर का आवरण पक गया, अंदर से जो भ्रूण होता है वो परिपक्व नहीं हो पाता, उसको कुछ समय रखने के बाद में वो परिपक्व होता है। जैसे आप बीज गेहूं के बीज सीरियल क्रॉप से सारी इसी में आती है, सीरियल क्रॉप से उसको आपने मार्च में आपने हार्वेस्टिंग की और अप्रैल में उसको आप अगर अनुकूल वातावरण देकर उगाना चाह रहे हो तो वो नहीं उग पाता है, और उसी बीज को अगर आप अक्टूबर नवंबर उगा रहे हो आप तो उग जाता है। मतलब वो ऑटोमेटिक उसका डोरमेंसी ब्रेक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि फिजियोलॉजिकल और जो आपका मॉर्फोलॉजी के रूप में बाहर से तो आपको परिपक्व दिख रहा था, लेकिन उसका एम्ब्रियो परिपक्व नहीं था। वो एम्ब्रियो धीरे धीरे आप स्टोरेज रहने से होते ही परिपक्व हो गया और उसका डोरमेंसी ब्रेक हो गया। फिर आता है सम्मिलित प्राथमिक बीज सुवस्था। इसमें दो प्रकार है, मॉर्फोफिजियोलॉजी और एक्सो एंडोजीनियस। मतलब मॉर्फोफिजियोलॉजी में दोनों मिलकर के कारक मिलकर के अगर बीजों को अंकुरित नहीं होने देते हैं तो मॉर्फोफिजियोलॉजिकल है, और अगर बहिर्जात और अंतर्जात एक्सो एंडोजीनियस, इनकी वजह से अगर बीज नहीं उग पाता है तो आपका एक्सो एंडोजीनियस का प्रकार है। ये है आपकी प्राथमिक बीज सुषुप्त अवस्था। फिर आपकी है द्वितीयक बीज सुषुप्त अवस्था। द्वितीयक बीज सुषुप्त अवस्था। द्वितीयक बीज, प्राथमिक बीज में क्या बताया मैंने आपको, बीजों को अनुकूल वातावरण मिलने के बाद भी अंकुरित नहीं होना प्राथमिक बीज सुषुप्त अवस्था कहलाती है। द्वितीयक बीज सुषुप्त अवस्था, अगर बीजों को अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है और फिर वो बीज नहीं उगते हैं तो वह है द्वितीयक बीज सुषुप्त अवस्था। इसके दो प्रकार हैं, एक तो आपका है थर्मोस्फीयर, दूसरा आपका है कंडीशनल। कंडीशनल दो प्रकार है, थर्मो और कंडीशनल। थर्मो मतलब होता है, देखो बेटा, जैसे पौधों को प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है एनर्जी के लिए, या प्रकाश की जितनी आवृत्ति के लिए आवश्यकता पड़ती है, वैसे बीज को तापमान की आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगर अनुकूल तापमान नहीं होता है तो बीज नहीं उग पाता है, तो हो गया आपका थर्मो वाला। फिर आता कंडीशनल, इसके तापमान के अलावा जितने भी कंडीशन रहते हैं, सॉइल है, मॉइस्चर नहीं मिल पाती है, नमी नहीं मिल पाती है, मृदा सही नहीं रहती है, ये सारे कारक जो अन्य कारक हैं वो कंडीशनल में आते हैं, उसकी वजह से बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। द्वितीयक सुषुप्त अवस्था के दो ही प्रकार है। यह आपकी हो गई प्राथमिक और द्वितीयक बीज सुषुप्त अवस्था। अब इसका ब्रेक करने के, सुषुप्त अवस्था तोड़ने के उपाय, या कैसे तोड़े, डोरमेंसी जो ब्रेक, सी डोरमेंसी ब्रेक कैसे करोगे, सुषुप्त अवस्था तोड़ना। सुषुप्त अवस्था तोड़ने के क्या तरीके हैं वो बताता हूं मैं आपको। देखो बीज में मैं आपको बताया था, आपको या तो बाह्य कारक है या आंतरिक कारक है। तो बाह्य कारक में क्या करोगे आप, जैसे मान लो कोई अब नमी मॉइस्चर नहीं जा पा रही है तो भी उसका आवरण की वजह से ही है, या एम्ब्रियो जर्मिनेट हो जाता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता है, सारे बाह्य कारक है। अपन इसके तोड़ने के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे पहला अपन प्रकार है राख आती है, राख में बीजों को क्या करो आप रगड़ो, तो उससे क्या होगा, ऊपर से जो आवरण होगा वो थोड़ा कमजोर होगा और बीज आसानी से उग जाएगा। या राख में है या मिट्टी में उसको क्या करो, रब करो। या इसके अलावा हॉट वाटर मतलब गर्म पानी का उसके ऊपर क्या करो, छिड़काव करो। ध्यान रखना है ऊपर का कवर तो डैमेज होना हल्का बहुत, लेकिन एम्ब्रियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये आप आसानी से समझ लेना, एम्ब्रियो पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, कवर के ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए। तो पहला क्या होता है ना, वो राख से उसको रब कर लो, या फिर आप जो सैंड है सैंड रब कर लो, उसको मिट्टी से उसको रगड़ लो, या फिर आप हॉट जो वाटर है गर्म पानी से उसको क्या करो, छिड़काव करो, या फिर आप उसको चिलिंग ठंड में रखो, ठंड में रखोगे, या फिर उसको गर्म मतलब हॉट रखो, उसको गर्म टेम्परेचर पर उसको लंबे समय तक रख लो आप। या इसके अलावा उसको खुरसना, जो बड़े बीज होते हैं उनको ब्लेड लेकर के उसको ऊपर से ऐसे खुरसो, तो ऊपर का जो छिलका होता है उसके ऊपर क्या होगा, कमजोर हो जाएगा और बीज अंकुर हो जाएगा। या उसको आप क्या कर सकते हो, हथौड़ी या इससे हल्की हल्की चोट देकर के उसको आप सुस्त अवस्था तोड़ सकते हो। या रासायनिक रूप में करना चाहो तो आपका इसका रासायनिक रूप सबसे इंपॉर्टेंट GA3 डोरमेंसी
तोड़ने के लिए सबसे जो डोरमेंसी ब्रेकर है वो GA3 सबसे इंपॉर्टेंट है। GA3 का आप इसके एप्लीकेशन कर सकते हो। GA3 एप्लीकेशन करना चाहो। दूसरा आपका H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका 0.1% का आप एप्लीकेशन कर सकते हो। इससे भी आपके क्या होगा, बीज डोरमेंसी ब्रेक होगी, सीड सुस्ता टूट जाएगी। या इसके अलावा जो आपका है थायोयूरिया है, थायोयूरिया का एप्लीकेशन करके भी आप 1 से 1.5% थायोयूरिया जो मिला करके उसका आप एप्लीकेशन स्प्रे करके या जो छिड़काव करके भी आप बीजों की डोरमेंसी स्टेज को आप क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। ठीक है बेटा, ये सारे बीज डोरमेंसी स्टेज तोड़ने के तरीके थे। मैं वापस बता रहा हूं आपको, राख से या फिर मिट्टी से बीजों को रब करना, रगड़ना, खुरचना, उनको प्लेट ले लो, बड़े बीज जो होते हैं उनको ऊपर से खुरच सकते हैं, या थोड़ी सी उसको चोट भी दे सकते हैं, या गर्म पानी छिड़काव करके, या चिलिंग में उसको रख करके, चिलिंग स्टोरेज करके, या हॉट गर्मी 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म में उसको गर्म करके, या फिर उसको ठंडा गर्म करके भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा किया, फिर सोप पे वापस गर्म कर दिया, फिर ठंडा किया। इस प्रकार से भी आप उसकी क्या कर सकते हो, डोरमेंसी ब्रेक कर सकते हो। या आप रासायनिक रूप में चाहो तो GA3 का स्प्रे एप्लीकेशन कर सकते हो, या H2SO4 है उसका 0.1% क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो, या थायोयूरिया का भी छिड़काव करके आप डोरमेंसी ब्रेक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। शायद मैंने आपको ये सीड डोरमेंसी है बहुत लंबा पढ़ाया, डीपली पढ़ाया है, इसलिए पढ़ाया हूँ कि इससे बाहर कोई बिंदु नहीं रहे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप हो, इसको आप आसानी से समझें। ये सीड डोरमेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो महत्वपूर्ण आपका टॉपिक था, इसे हर बार क्वेश्चन पुटअप करता है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।